हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए आज देखते हैं विज्ञान विज्ञान के चैप्टर 8 क्लास का चैप्टर 8 साइंस का चैप्टर 8। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा दाब। क्या है? बल तथा दाब। बल कैसे लगाया जाता है, दाब के धक्का कैसे दिया जाता है, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर रहेगा साथ ही साथ। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तनों के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला उदाहरण क्या है, इसका आंसर देखिए। गेंद को मारना तथा वापस हमारे पास आना, ये पहला उदाहरण है। दूसरा, फुटबॉल को मारना। खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन, दो दो उदाहरण दिए हैं। पहला, गेंद को मारना तथा वापस हमारे पास आना। फिर दूसरा, फुटबॉल को मारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। इसका आंसर है रबर बेल्ट का खींचना। और दूसरा उदाहरण है मिट्टी को खिलौने बनाने के लिए आकार देना। 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए साथ ही साथ दिया है, देखिए ध्यान से। 3 नंबर क्या कहते हैं, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, कुएं में पानी निकालते समय हमें सरसों को पड़ता है और एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान से लंदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमारे उसको पड़ता है। किसी चंबुक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चंबुक के उत्तरी ध्रुव को करता है। इसका आंसर दिया है अभिकर्षण। पहला में यहाँ की बढ़ाएगा अभिकर्षण अभिकर्षण। दूसरा में बढ़ाएगा आकर्षित। क्या बढ़ाएगा? आकर्षित आकर्षित। और यहाँ बढ़ाएगा अपकर्षण अपकर्षण। फिर यहाँ बढ़ाएगा प्रतिकर्षण। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सब में भरना है, इसका सब का टोटल का आंसर यहाँ दिया है। फिर 4 नंबर देखिए क्या बोलता है। 4 नंबर बोलता है, ध्यान दीजिए, यहाँ चारों का आंसर दिया है। एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है और तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और लगता है कि इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित पर अर्थ कथनों के दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पेशीय संपर्क और संपर्क गुरुत्व कर्षण घर्षण आकृतिक आकर्षण। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुधेर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी में परिवर्तित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलता है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल को उदाहरण दें। और तीर की गति अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल प्रकार बल के उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल तथा वायु के कारण होते हैं। सबका आंसर देखिए। पहला का आंसर दिया है धनुष को खींचने के लिए धनुधर धनुधर एक बल लगती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होती है। दूसरा नंबर का आंसर है धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार पाशीय बल उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व बल घर्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 5 नंबर देखिए क्या बोलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर सब दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए। पहला नंबर के निम्नलिखित बलों को लगने वाले कारक को जिस वस्तुओं को बल
लग रहा है, जिसके पहचानिए प्रत्येक स्थिति, जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहे हैं उसे भी बताइए। रस निकलने के लिए नींबू को टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, दीवार में लगे हुए लटकी कमानी के दूसरे सिरों पर लटका एक भार, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बांध को पार करना। इसका देखिए आंसर दिया है 5 नंबर का, यहाँ नीचे दिया है, इसको ऊपर करके देखते हैं इसका आंसर। आंसर है कारक, अंगुलियां, नींबू वस्तु, प्रभाव रस का द्वारा निकालना जाता है। अंगुली से उसको क्या करते हैं, नींबू को निचोड़ते हैं, उसके बाद निकालते हैं। फिर देखो अंगुलियां, दंत मंजन चीपते हैं निकालते हैं, दंत मंजन से ब्रश करने वाला निकालना मुंह को। भार, कमानी, कमानी का फैलाव, खिलाड़ी, खिलाड़ी की शरीर, खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना। 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए दिया है। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, तो पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे को टुकड़े को किस प्रकार को प्रभावित करता है? पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे को टुकड़े को आकार को बदल देता है। सही बात। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर कहता है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को सेलेस्टी कपड़े को टुकड़े के रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है, तो दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताएं। आंसर है गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है, अस्थिर वैद्युत युक्त बल। जब हम गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ते हैं तो वह प्रभावित हो जाता है, और जब इसे दीवार के पास ले जाया जाता है तो यह अस्थिर वैद्युत बल के कारण अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है, जो एक आवेशित शरीर द्वारा अनावेशित शरीर पर लगाया गया बल है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका आंसर हो गया 7 का 8। देखिए, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर लगने वाले बलों को नाम बताएं और विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था परिवर्तित होता है। इसका आंसर देखिए क्या बोलता है। देखिए यहाँ कहते हैं कि प्रोमोशन मंच छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले बल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे की दिशा में खींच रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। देखिए दोस्त, हेलो, 8 नंबर देखिए लगता है नहीं बताएं, फिर से बता रहे हैं। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी में लटक कर हुए बाल्टी को ऊपर लगने वाले बलों को नाम बताइए और विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तित क्या नहीं होता। प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल नीचे की ओर लग रहा है। मांसपेशियों का बल, यह हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा है। और हालांकि ये बल बाल्टी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी गति अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बलों और एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप बल शून्य है। क्या है, बल शून्य। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया है, तो मोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों को नाम बताइए। पहला क्या है, घर्षण बल वायु के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे की दिशा में खींच रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन ये है कि जब किसी ड्रॉपर की चंचू
नोजल को पानी को रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है कि बल्ब पर दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है तो ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, रबर के बल्ब की आकृति। इसका आंसर होगा ड्रॉपर। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने के कारण इसका वायुमंडल दाब, इसका घोर आंसर होगा। चलिए मिलते हैं, 9 चैप्टर लेकर आते हैं अगले वीडियो में। ये चैप्टर द एंड हो गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल ऑफ यू।